जय श्री राम। श्री रामचरितमानस नवा पारायण सप्तम दिन के उपाख्यान में लंकनी से भेंट। लंका में प्रवेश। हनुमान जी का लंका में प्रवेश होता है। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मति धीरा। उस सिंह का राक्षसी को मार करके श्री हनुमान जी समुद्र के उस पार पहुंच करके वहां के वनों शिखरों की शोभा देखने लगे। त्रिकोट पर्वत के चारों ओर समुद्र है, पर कोटे चार दीवारी, कोटे का मतलब चार दीवारी, जो स्वर्ण से निर्मित थी, ऐसी लंकापुरी को देखा। भयंकर योद्धा बड़ी सावधानी से उस नगर की सब तरफ से रक्षा कर रहे थे। कहीं दुष्ट राक्षस मनुष्यों, भैंसों, गायों, गधाओं और बकरों को खा रहे हैं। राक्षसों को देख करके राक्षसों की पुरी में प्रवेश पाने के लिए हनुमान जी ने छोटा रूप बना लिया। अगर किसी से कुछ मांगना होता है या कुछ पाना होता है तो उसके सामने जाने से पहले सभी व्यक्ति को अपने को छोटा ही बनाना पड़ता है, करना पड़ता है, तभी उसका जीवन सार्थक होता है। और लंका में हनुमान जी प्रवेश कर गए। जानहु नहीं मरमु सा मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी को जाता देख करके लंकनी कहने लगी, तू मेरा मर्म नहीं जानता है, जितने भी चोर हैं वो मेरा ही भोजन है। तब हनुमान जी ने उसमें एक घूसा मार दिया। लंकनी को हनुमान जी ने एक घूसा जब मारा, हनुमान पितम वाम मुष्टिम अज्ञान तदेव पतिता भूमम मृद्युमुदते वृषम। तब वह जमीन पर गिर पड़ी। उत्थाय प्रायसा लंकाम हनुमंतम बला, हनुमानम गच्छ भद्रम तेजिता लंका त्वयि नगा। तब हनुमान जी ने उसकी अवज्ञा करते हुए बाएं हाथ से घूसा मारा, वह जिससे वह बहुत सा रुधिर बहने लग वमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर कुछ देर पीछे लंकनी ने उठ करके महाबली हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। हे अनग, तुम लंकापुरी को जीत चुके हो। अध्यात्म रामायण सुंदर कांड का सर्ग 1:46-47। लंकनी कहने लगी, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तब जाते समय मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बताई थी। बिकल होंगी ते कपि के मारे, तब जानिस निच सर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब तुम ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब तुम बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ ऐसा जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत अर्थात आपको मैं अपने नेत्रों से देख पा रही हूँ। मुष्टिक प्रहार कर महावीर, जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे, बस तभी समझ लेना निश्चय, निश्चर सब मारे जाएंगे। हे महावीर, हे महाधीर, रघुबर का तुझ पर हाथ रहे। जाबे खटके अब लंका में,
जय और सफलता साथ रहे। राधे श्याम रामायण से। लंकिनी कहने लगी, हे तात, आज मैं आपका दर्शन पा करके धन्य हो गई हूँ। हे हनुमान जी, यदि स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और क्षण मात्र का सत्संग दूसरे पलड़े में रखा जाए, फिर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तथा प्रविश्यम हरिश्रेष्ठम पुरीम रावणात् पालिताम, विध्वस्तम सर्व कार्याणि यानि यानि वक्षाम। हे कपिश्रेष्ठ, आप इस रावण पालित पुरी में प्रवेश कीजिए और यहाँ जो जो कार्य करना चाहते हैं उस सब को पूर्ण कर लीजिए। प्रविश्यम शापोहस्ताम हरिहस्वरः पुरीं शुभां राक्षस मुख्यम पालिताम। यादृक्षं त्वं जनकात्मजां शते, बेमार्गम सर्वत्र गतो यथा सुखम। हे वनेश्वर, राक्षसगण रावण के द्वारा पालित यह सुंदर पुरी अभिशाप से नष्ट प्राय हो चुकी है। इसमें प्रवेश करके आप स्वेच्छा अनुसार सुख पूर्वक सर्वत्र सती साध्वी जनक नंदिनी सीता जी की खोज कीजिए। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड का सर्ग 3:50-51। तस्मात्वयं जितं लंका जितं सर्वतया नघा, रावणान्तं पुरवरे क्रीडाकाननमुत्तमम्। तन्मध्ये शोकवानिका दिव्यपादांशुकुलम्, अस्ति तस्य महावृक्ष सिंसपानाम मध्यगा। तत्रासदे जानकी घोर राक्षसेभ्यः सुरक्षिता, दृष्ट चैव गच्छं त्वरितं राघवाय निवेदयत्। हे निष्पाप हनुमान जी, लंका को जीत लिया तो सभी को जीत लिया। रावण के अंतापुर में एक अत्युत्तम क्रीड़ा वन है, उसमें दिव्य वृक्षों के संपन्न एवं अशोक वाटिका है। उसके बीचों बीच एक अति विशाल सिंसपा शीशम का वृक्ष है। श्री जानकी जी यहीं पर भयंकर राक्षसियों के पहरे में रहती हैं। उनका दर्शन कर शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी को उसका समाचार सुनाओ। अध्यात्म रामायण सुंदर कांड का सर्ग 1:54-46। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानं गम्यते, वन्दे विष्णु वैवरं सर्वलोकनाथं। साशङ्खचक्रं साकिरीटकुण्डलं सपेतवस्त्रं सरसीयरक्षणं, सारवक्षं हस्तलविश्रिया नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हनुमान विभीषण संवाद। अशोक वाटिका में रावण सीता त्रिजटा प्रसंग।